बोर्ड चेयरमैन और सचिव से बात की हमारे संवाददाता दीपक मटरेजा ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के यादव व सचिव ज्योति मित्तल हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत कर लेंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं बोर्ड के द्वारा? देखिए, हर तरह से एक चाक चौबंद प्रबंध जिसे कहते हैं वो हमने किए हैं। हर जगह जहाँ पे जो सेंटर होंगे वहाँ पुलिस फोर्स की पूरी मुस्तैदी होगी। एक धारा 144 लगा दी गई है और जैसे ही कैंडिडेट आएंगे उनको 2 घंटे और 10 मिनट पहले सेंटर के ऊपर रिपोर्ट करना है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी। उसके बाद उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और पूर्ण तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। तो इस तरह से पूरे जैमर्स लगे हुए हैं ताकि किसी तरह का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस या मोबाइल के जरिए किसी तरह का जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सके वहाँ पर। तो इस तरह के हमने पूरे प्रबंध किए हैं। सर, कितने परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए आएंगे? कितने सेंटर जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर बनाए गए हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं बोर्ड के द्वारा की गई? हालांकि जिस प्रकार से कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं हर जिले के लिए, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? देखिए, वहाँ पर हमने कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 408 सेंटर हैं हमारे पास और तीनों दिनों के अंदर लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षाएं होंगी। 2,52,028 कैंडिडेट इसके अंदर परीक्षार्थी जो है परीक्षाएं देंगे इन दोनों दिनों में। तो इस तरह से पूरी तरह व्यवस्था की गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि इवन इस बार हमने एक बहुत अच्छा फीचर है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक और QR कोड हमने क्वेश्चन पेपर्स में डाल दिए हैं इस बार भी। तो इस तरह से एक सुव्यवस्था जो लेयर है सिक्योरिटी की वो और बढ़ा दी गई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से। साथ में ही हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश किया है। एक कैंडिडेट हमारी जद में रहेगा। अगर कोई गर्दन मोड़ के किसी से पूछता है तो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर उसका केस बन जाएगा और उससे पता भी नहीं होगा कि उसका केस बन गया है। ये पिछले बार भी हमने कहा था, तो सभी इसको लेकर और जानने के बाद सारे के सारे चौकन्ने थे और किसी ने गर्दन नहीं मोड़ी थी। तो विशेष तौर से परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए मैं साथ में उन्हें चेतावनी भी देना चाहूँगा कि वो किसी तरह की गर्दन मोड़े न देखें और किसी तरह के भी जो परीक्षा के अंदर नियमों का उल्लंघन ना करें। सर, मुख्य सचिव के साथ जो है बैठक भी हुई है पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों की, ताकि नकल रहित परीक्षा हो। किस प्रकार की डायरेक्शन जो है वो मिली है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और सचिव जी और DGP साहब को हमने सभी को चिट्ठियां लिखी थी और आज ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब की जो अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग हुई। सभी को ब्रीफिंग दी गई थी बोर्ड की तरफ से और सभी ने आश्वासित किया है कि इसको बहुत ही सुचारू ढंग से पूर्ण दक्षता से इस परीक्षा को संपन्न करवाएंगे। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर VP यादव, जिनका कहना है कि पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, नकल रहित जो है वो परीक्षा होगी। हमारे साथ ज्योति मित्तल जी, जो कि बोर्ड की सचिव हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये कंट्रोल रूम है। यहाँ कंट्रोल रूम जो है बनाया गया है। कंट्रोल रूम इस प्रकार से बनाया गया है कि पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ परीक्षा होगी वो सारे की सारी जो है यहाँ से ही देखा जा सकेगा। मैम, कंट्रोल रूम के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने एक मॉनिटरिंग रूम इस्टेब्लिश किया है DO के लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी वहाँ पे आएगा और पैन हरियाणा का हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, चाहे वो वीडियोग्राफी से रिलेटेड हो। हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लाइव रियल टाइम डाटा हमारे पास आएगा, तो यहाँ से हम मॉनिटर कर पाएंगे किसी भी सेंटर में कोई भी गड़बड़ी के चांसेस ना हो। कितने अधिकारियों की यहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर? अगर बात की जाए नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए तमाम जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादातर हमने अपने बोर्ड का स्टाफ ही लिया है इसके लिए, एग्ज़ाम को नकल रहित संचालित करने के लिए। बट क्योंकि पैन हरियाणा का एग्ज़ाम है और स्टाफ की कभी कमी भी रह सकती है, तो हमने DO के माध्यम से PGT टीचर्स भी लिए हैं। तो हमने अपने स्टाफ के साथ उनकी भी एडिशनल में ड्यूटी लगाई है। तो हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त संसाधन है और हमें लगता है बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है इस एग्जामिनेशन के लिए। वुमेन कैंडिडेट के लिए किस प्रकार की डायरेक्शन है? हालांकि जिस प्रकार से पहले जो है काफ़ी सुर्खियों में मामले आए थे कि उनके जो मंगलसूत्र तक थे वो भी उतरवा दिए गए थे, इस पर की क्या व्यवस्था है? मैं बताना चाहूँगी, मंगलसूत्र में इस बार छूट दी गई है, बिंदी लगाने में भी उनको छूट दी गई है। तो कोई भी आस्था का या धार्मिक कोई सिंबल पहनते उसमें भी हमने छूट प्रदान की है। ये थे ज्योति मित्तल जी, जो कि HCS अधिकारी हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सचिव भी हैं। इनका कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं बोर्ड ने कर रखी हैं, नकल रहित परीक्षा होगी। कहीं पर भी कोई भी मामला होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बोर्ड के द्वारा की जाएगी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।